हमें बुराई को किस सीमा तक रोकना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम खून न करना। निर्गमन में कुछ निश्चित पापों के लिए मृत्यु की सजा दी गई है। परमेश्वर ने युद्ध के द्वारा विनाश की स्वीकृति दी। परमेश्वर ने युद्ध के द्वारा दंड की स्वीकृति दी। यीशु ने कहा, बुरे व्यक्ति का सामना मत करना। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर अपना दूसरा गाल भी फेर दो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो व्यक्ति तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे दो। यदि कोई व्यक्ति तुमसे तुम्हारी कोई चीज ले तो उससे वापस मत मांगो। परमेश्वर ने बुराई को दंड देने के लिए सरकार की स्थापना की है। परमेश्वर ने गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों को सजा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया और दर्शाया है कि परमेश्वर प्रेम है। यीशु ने पुराने नियम की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, तथापि व्यवस्था की कही गई बातों की अपेक्षा यीशु की शिक्षाएं गंभीर व गहरी और अधिक आत्मिक थीं। व्यवस्था लोगों के बाहरी व्यवहार से संबंधित थी, परंतु यीशु ने लोगों के हृदय के विचारों पर ध्यान दिया। उसने व्यवस्था की कई बातों को लेकर न्याय के साथ प्रेम की मांग करने के द्वारा उन्हें अधिक कठिन बना दिया। उदाहरणार्थ, व्यवस्था के द्वारा हत्या को दंडनीय माना गया है, लेकिन यीशु ने किसी व्यक्ति के हृदय के क्रोध और घृणा को दंडनीय बताया है। व्यवस्था ने व्यभिचार को दंडनीय बताया है, लेकिन यीशु ने किसी व्यक्ति के हृदय की लालसा को दंडनीय कहा है। हमें व्यवस्था में अपने पड़ोसी से प्रेम करने की आज्ञा दी गई है, जबकि यीशु ने हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करने की आज्ञा दी है। व्यवस्था में अत्यधिक व्यक्तिगत बदला पलटा लेने की भावना को निषेध बताया गया है, जबकि यीशु ने किसी भी प्रकार का बदला लेने या बदले की भावना रखने से मना किया है। उसने कहा, बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुरता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। यीशु ने यह भी कहा, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे वापस मत मांग। उसने आगे कहा कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। बुराई का विरोध करने से संबंधित अनेक प्रश्न सामने आते हैं। क्या हम बुराई का बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहते हैं? क्या हम गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों का बलपूर्वक विरोध कभी नहीं कर सकते हैं? पौलुस और पतरस ने कहा कि परमेश्वर ने सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति गलत काम करने वाले व्यक्तियों को सजा देने के लिए की है। वे व्यर्थ ही तलवार नहीं लिए रहते हैं। क्या सभी संस्थाएं और सरकार किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा या हानि का उपयोग करने की आज्ञा कभी नहीं देती हैं? यदि ऐसा है तो क्या एक मसीही पुलिस हो सकता है अथवा अपराधियों से लड़ने के लिए बंदूक या गदा का उपयोग कर सकता है? क्या एक मसीही न्यायालय में न्यायाधीश हो सकता है तथा शारीरिक यातना अथवा मृत्यु के दंड की सजा दे सकता है? क्या एक मसीही सेना में सिपाही होकर युद्ध में लड़ सकता है? पहली धारणा, किसी व्यक्ति को कभी बुराई का विरोध नहीं करना चाहिए। अनेक मसीही यह मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में बुरे लोगों के विरुद्ध शक्ति प्रयोग नहीं करना चाहिए। यीशु ने हमें उसके पीछे चलने के लिए कहा है। उसने हमारे लिए खुद एक नम्र सेवक बनकर उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें यीशु के साथ उसके दुख में सहभागी होने की आज्ञा दी गई है। पौलुस कहता है कि तुम बुरे लोगों के साथ बुराई मत करो, वरन बुराई को भलाई से जीत लो। पतरस भी हमें अभिशाप के बदले आशीष देने के लिए कहता है। ये मसीही विश्वास करते हैं कि मसीह में व्यवस्था पूरी की गई, जिसमें प्रेम का नैतिक मार्ग अपेक्षाकृत अधिक कठिन तो है, लेकिन ऊंचा है। चूंकि यीशु ने पुराने नियम की व्यवस्था को प्रेम की व्यवस्था में बदल दिया है, इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में किस बात की अनुमति दी है जो आज के मसीहियों के लिए मापदंड के रूप में उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। अतः ये मसीही नहीं मानते हैं कि विश्वासी सेना में सैनिक बनकर लड़े और दूसरे मनुष्यों की हत्या करे। ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि पाप युद्ध को जन्म देता है। इसके साथ ही साथ जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। ये मसीही इस बात पर ध्यान देते हैं कि पुराने नियम में आरंभ के अधिकांश युद्ध स्वयं परमेश्वर के द्वारा लड़े गए, जिनमें इस्राएलियों का बहुत थोड़ा सहयोग था। बाद के युद्ध जो परमेश्वर की ओर से स्वीकृत नहीं थे, भविष्यद्वक्ताओं ने निंदनीय बताया, क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों को सेनाओं पर नहीं परंतु परमेश्वर पर निर्भर रहने की चेतावनी दी थी। यहाँ तक कि पुराने नियम में मनुष्य के लिए परमेश्वर का मापदंड स्पष्ट था, शांतिपूर्वक रहना, अर्थात मेल मिलाप के साथ रहना। उदाहरणार्थ, परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करने संबंधी दाऊद की विनती ठुकरा दी गई, क्योंकि उसके हाथ युद्ध में खून से रंगे थे। इनमें से अधिकांश मसीही युद्ध के समानुरूप दृष्टिकोण के अनुसार मानते हैं कि मृत्युदंड भी गलत है।
ये मसीही बुराई का सामना मत करो के संदर्भ से संबंधित पदों के साथ ही उल्लेख करते हैं कि यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पत्थरवाह करने से लोगों को मना किया। इसलिए इनमें से अनेक मसीही मानते हैं कि एक मसीही को न्यायाधीश या सरकार का सदस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब उसे बुरे लोगों को दंड देने के लिए तलवार साथ में रखना पड़ेगा तथा उसे निर्णय लेना होगा कि कब मृत्यु दंड दिया जाए अथवा वह युद्ध में कब जाए। ये मानते हैं कि एक मसीही पुलिस या सिपाही नहीं हो सकता है, क्योंकि सिपाही को समाज और जनता की सुरक्षा के लिए अपराधी को हिंसात्मक रूप से शारीरिक यातना देना पड़ेगा अथवा उसका प्राण लेना पड़ेगा। ये विश्वासी संकेत करते हैं कि हम पृथ्वी के नहीं परंतु स्वर्ग के नागरिक हैं। हमें शांतिपूर्ण अर्थात मेल मिलाप का जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। यद्यपि ये मसीही अपने आप को सरकार का एक भाग बनाने से इनकार करते हैं, तो भी वे अपने देश की सरकार के अधीन रहते हैं। उदाहरणार्थ, ये कर चुकाते या भुगतान करते हैं और सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी धारणा, सिर्फ अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को ही बुराई का विरोध करना चाहिए। अनेक अन्य मसीही यीशु के वक्तव्यों की अलग अलग व्याख्या करते हैं। ये मसीही मानते हैं कि प्रत्येक विश्वासी को अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु के वचन का पालन करना चाहिए, लेकिन यीशु ने उन सरकारों, सिपाहियों और अधिकारियों के बारे में बातें नहीं की जो अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाते हैं। अगर किसी विश्वासी को उसके भाई अथवा विरोधी ने दुख पहुंचाया है, तो यीशु के अनुसार उसे अपना क्रोध छोड़कर अपने उस भाई के साथ मेल मिलाप कर लेना चाहिए अथवा अपने विरोधी के साथ समझौता कर लेना चाहिए। यदि हमें किसी ने थप्पड़ मारा है, तो हमें उससे पलटकर झगड़ा नहीं करना चाहिए या बदला नहीं लेना चाहिए, परंतु अपना दूसरा गाल उसकी ओर फेरकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। अगर कोई हमसे कुछ मांगे, तो हमें उसे देने के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि हमें ऐसा ही अपने विरोधियों के साथ भी करना चाहिए। इस दूसरी धारणा के अनुसार यीशु ने ये बातें केवल अपने व्यक्तिगत लोगों के संबंध में कहीं। आगे ये मसीही कहते हैं कि यीशु एक निशस्त्र राष्ट्र में अपने व्यक्तिगत लोगों से बातें कर रहा था। उसने ग्रामीण जीवन के दैनिक वाद विवादों के बारे में सोचा होगा। यीशु के श्रोताओं ने उसके वचन को पुलिस अथवा सेना के संदर्भ में ग्रहण नहीं किया होगा। इस दृष्टिकोण के आधार पर इन अधिकारियों को बुराई का सामना करना चाहिए। ये मसीही आगे कहते हैं कि यदि अधिकारी गलत कार्य करे तो उनका विरोध करना उचित है। नए नियम में अधिकारियों का विरोध करने संबंधी 3 उदाहरण पाए जाते हैं। पहला, यीशु ने मंदिर की सफाई करते समय रस्सियों का एक कोड़ा बनाकर और पैसे के पीढ़ों को उलटकर अपना क्रोध प्रदर्शित किया और शारीरिक रूप से बुरे लोगों का सामना किया। दूसरा, यीशु ने अपनी अदालती कार्रवाई के दौरान अपने गाल पर खाए एक नाजायज थप्पड़ का विरोध किया। पौलुस ने उच्च न्यायालय में अपने व्यक्ति के लिए निवेदन करते के द्वारा बुराई का विरोध किया। ये मसीही इन उदाहरणों के कारण विश्वास करते हैं कि हमें भी इसी प्रकार बुराई का सामना करना चाहिए। युद्ध के संदर्भ में मसीहियों का यह समूह युद्ध के पापमय होने को स्वीकार करता है, लेकिन ये पौलुस के इस तथ्य को महत्व देते हैं कि सरकार के द्वारा तलवार बुरे कार्य करने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिए प्रयुक्त किए जाने का प्रमाण है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सैनिकों को सच्चा पश्चाताप प्रदर्शित करने के लिए कहा। उसने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें अपने वेतन से संतुष्ट होना चाहिए। उसने उन्हें सेना छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये मसीही इन बातों में अंतर करते हैं। एक और वे बातें हैं जिनके लिए परमेश्वर ने पुराने नियम में अनुमति दी, परंतु यीशु ने कहा कि हमें अब उन बातों को करने की जरूरत नहीं है, जैसे तलाक और शपथ। दूसरी ओर ये बातें हैं जिनके लिए परमेश्वर ने पुराने नियम में विशेष रीति से आज्ञा दी। ये मसीही मानते हैं कि यीशु ने भी इन बातों से इनकार नहीं किया, जैसे न्यायिक मृत्युदंड अथवा न्याय व तर्कपूर्ण आधार पर युद्ध। यूहन्ना अंतिम दिनों से संबंधित अपने दर्शन में यीशु को परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करने वाले लोगों को पूर्णतया नाश करने हेतु आने वाले योद्धा अगुआ के रूप में प्रस्तुत करता है। परिणामतः यद्यपि ये मसीही अधिकांश युद्ध को अन्यायपूर्ण और गलत मानते हैं, तो भी ये स्वीकार करते हैं कि कुछ युद्ध न्यायपूर्ण और आवश्यक हैं। इनमें से अधिकांश मसीहियों का विश्वास है कि मृत्युदंड की अनुमति अभी भी दी गई है।
यहाँ तक कि नए नियम में परमेश्वर ने पतरस के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध झूठ बोलने वाले 2 व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड की घोषणा करवाई। ये मसीही मानते हैं कि युद्ध अथवा मृत्युदंड परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ प्रकार के अन्याय को रोकने अथवा कुछ पापों की गंभीरता को प्रदर्शित करने के लिए परमेश्वर को अब तक मृत्युदंड की जरूरत होती है। ये मसीही सरकार में सहभागी होने से संबंधित पौलुस के इस निर्देश पर ध्यान देते हैं कि एक मसीही को सरकार, उसके नियम और उसके करों के अधीन रहना चाहिए। यहाँ तक कि यद्यपि तत्कालीन रोमी सम्राट मसीहियों को क्रूर यातनाएं देता था, तो भी पौलुस ने कहा कि अधिकारी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे परमेश्वर के सेवक हैं। कर महसूल करने वालों को अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उन्हें न्यायपूर्ण रीति से कर महसूल कर जमा करना चाहिए। ये मसीही मानते हैं कि अगर विश्वासी सरकार अथवा पुलिस के अंग या सदस्य इस उद्देश्य से बनते हैं, वे सरकार अथवा पुलिस को परमेश्वर के द्वारा बताए गए न्याय के मार्ग और उपयुक्त समय पर दया प्रदर्शित करने की दिशा में प्रोत्साहित करेंगे, तो उनके लिए यह उचित है। इन मसीहियों का कथन है कि मसीहियों को सरकार में ज्योति बनना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें बदला लेने या अपनी स्वार्थपूर्ण बातों की सुरक्षा के लिए वाद विवाद और झगड़ा नहीं करना चाहिए, परंतु उन्हें सरकार या पुलिस के सदस्य के तौर पर अपराधियों को दंड देने और सार्वजनिक रुचियों से संबंधित वस्तुओं की सुरक्षा के लिए मदद करनी चाहिए। तीसरी धारणा, व्यक्तिगत लोगों के द्वारा भी बुराई का विरोध किया जा सकता है। तीसरे समूह के मसीही मानते हैं कि अगर आवश्यक हो तो कोई व्यक्ति हिंसा के द्वारा दुष्ट व्यक्ति का विरोध कर सकता है। ये मसीही इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जब यीशु ने बुराई का विरोध करने संबंधी शिक्षाएं दी, तब उसका मतलब नहीं था कि ये शिक्षाएं प्रत्येक परिस्थिति में लागू होंगी। इन मसीहियों के अनुसार स्पष्ट अपवादों को यीशु के श्रोताओं ने बिना बताए या जाने ही समझ लिया होगा। उदाहरणार्थ, अगर कोई नशे में चूर शराबी एक नादान व निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करता है, तो हर संभव उसका विरोध होना चाहिए। ये आगे कहते हैं कि बच्चों को उनके माता पिता को मारने, थप्पड़ अथवा मिठाई वगैरह जबरदस्ती छीनकर खाने की अनुमति नहीं देना चाहिए। इनके अनुसार ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें परमेश्वर चाहता है कि हम बुराई का विरोध करें। ये मसीही यह भी मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की खुद की वस्तुओं के लिए उसे धमकी दी जाती है, तो वह व्यक्ति ऐसी बड़ी आपराधिक हिंसा का विरोध कर सकता है। इनके अनुसार यीशु के कुछ कथन अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य हैं, जो उसकी शिक्षा को अधिक भिन्न और प्रभावशाली बनाते हैं, लेकिन ये अक्षरशः यथार्थ रूप में नहीं समझे जाते हैं। ये इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि यीशु के समय में किसी विशिष्ट शिक्षक ने ऐसे अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्यों का बार बार प्रयोग किया। ये इस बात से सहमत हैं कि मसीहियों को चुनौती मिलने पर भी दूसरों से झगड़ा या लड़ाई नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति हमें स्थायी हानि पहुंचाने और जान से मारने की कोशिश करता है, तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए विरोध करना चाहिए। मसीहियों को अपने विरोधियों की भलाई करना चाहिए और सचमुच जरूरतमंद व्यक्ति पर दया करनी चाहिए, परंतु ये इस बात से असहमत हैं कि किसी गैर जरूरतमंद व्यक्ति के मांगने अथवा चुराने की कोशिश करने पर हमें अपना पूरा पैसा या पूरी संपत्ति नहीं देना चाहिए। ये मसीही सरकार, पुलिस और सेना में भाग लेने संबंधी दूसरी धारणा के सभी तर्क को स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि इस प्रकार की सहभागिता सिर्फ स्वीकार करने के योग्य ही नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा भी है। कुछ मसीही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन 3 प्रमुख धारणाओं में से कुछ विचार सही हैं। प्रत्येक मसीही को पूर्ण बाइबल अध्ययन, मनन, प्रार्थना और पवित्र आत्मा से मदद प्राप्त करने के बाद ही उपरोक्त प्रश्नों से संबंधित किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। कलीसिया के संपूर्ण इतिहास में इन प्रश्नों के संबंध में परिपक्व आत्मिक मसीहियों के भिन्न विचार पाए जाते हैं। बाइबल में इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं दिए गए हैं। हमारी धारणा जो भी हो, हमें अलग धारणा को मानने वाले व्यक्तियों को दोषी या गलत नहीं मानना चाहिए और न ही इन विषय पर उनसे वाद विवाद करना चाहिए। विश्वासियों पर सताव का प्रश्न बुराई का सामना या विरोध करने के प्रश्न से संबंधित है। सताव हमें हमारे भले कार्य अथवा यीशु मसीह पर हमारे विश्वास के कारण दूसरे लोगों के द्वारा दंड के रूप में दिया गया कष्ट या दुख है। नए नियम में शिक्षा दी गई है कि सभी मसीहियों को किसी न किसी प्रकार से सताया जाएगा। यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि मसीही होने के नाते हमें किस प्रकार सताव का प्रत्युत्तर देना चाहिए। उसने हमें बताया है कि हमें डरना नहीं है,
परंतु आनंदित होना है। पौलुस ने कहा कि वह कष्ट झेलने में आनंद महसूस करता है, क्योंकि तब वह परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव कर सकता है, जो उसे कुछ भी सहन करने में सक्षम बनाने के लिए हमेशा पर्याप्त था। तथापि यीशु ने हमें सांप के समान चालाक और अपने स्वरक्षक बनने के लिए कहा है। हमें निर्देश दिया गया है कि हम अपने सताने वालों को आशीष दें, शाप न दें। हम उनसे प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थना करें। हमें न्यायालयों और बंदी गृहों में सरकारी अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु हमें नहीं घबराना चाहिए कि हम उनके सामने क्या कहेंगे, क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसी समय बताएगा कि हमें क्या कहना है। यीशु ने हमें ऐसे आक्रमण का विरोध करने के लिए नहीं कहा है जो उस पर विश्वास करने के कारण हम पर किए जाते हैं। यीशु ने अपने पकड़े जाने के पहले अपने चेलों से तलवारें खरीदने के लिए कहा, परंतु उसने अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें तलवार चलाने की अनुमति नहीं दी। इसके विपरीत उसने उन्हें चेतावनी दी कि जो तलवार चलाएंगे वे उसी से नाश हो जाएंगे। अधिकांश मसीही सोचते हैं कि यीशु पर अपना विश्वास रखने के कारण सताए जाने वाले विश्वासियों को अपनी सुरक्षा के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। यद्यपि यीशु की उपरोक्त कठिन बातों के संबंध में हमारे विचार परस्पर भिन्न हैं, तो भी सभी मसीही इस बात पर सहमत हैं कि हमें यथासंभव शांति से रहना चाहिए। हम भविष्य में उस दिन पर आशा लगाए हुए हैं जब पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाएगा और वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा, ताकि वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। तब तक तुम जहां तक हो सके अपनी पूरी कोशिश के साथ सब लोगों के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।